नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में कल देर रात भारी बारिश होने से कैंट इलाके के दिलकुशा इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां 3 बच्चे सहित 6 लोगों की दबने से मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे पुलिस ने रेस्क्यू कर लोगों को निकाला हुआ उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने 9 लोगों को मृत घोषित बताया और 2 को घायल बताया। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घायलों का इलाज चल रहा है। और वहीं घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर डीएम मंत्री पहुंचकर घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं। और वहीं मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक परिवार को 4 लाख रुपए की मदद और घायलों को बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए, जिसके चलते अस्पताल में डीएम सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और घायलों से पूछताछ कर रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। परिवार के लोग वही रहेंगे, वहीं से लेंगे। अरे डीएम भाई बाइट देंगे बाहर नहीं, यहीं से कल बाइट अभी करा देंगे। एसडीआरएफ से रेड क्रॉस से तो यहाँ कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा है? यहाँ कुछ रह रहा है, कुछ लोग नहीं रह रुके हुए हैं। यहाँ नहीं सर, उधर देखते हैं सर। चलिए आप इधर निकल आइए। पूरी घटना ये है कि 12 बजे बारिश हो रही थी, पूरी रात हो गया बारिश को, 2 दिन हो गया तो काम नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग काम पे नहीं जा पा रहे। तो रात में 12 बजे ये घटना हुई है, बाउंड्री टूट गई है और आदमी ख़त्म हो गए हमारे। कितने लोग थे वहाँ उस समय? वहाँ पर सर 15 आदमी थे। कितने लोगों की मौत हुई कुछ पता है? 9 लोगों की मौत हो गई, 3 बच्चे और हैं वहाँ। 3 बच्चे भी? हाँ। आप लोगों का इलाज ठीक ठाक हो रहा है? हाँ, हम लोग तो सब ठीक है। सरकार से कोई आप लोगों की मांग? नहीं, अभी कुछ भी मालूम नहीं है सर हम लोगों को। सरकार से किसी तरह की हेल्प आप लोग चाहते हैं? चाहते हैं हेल्प, कुछ हमको सूचना तो देंगे जब हमारे इतने आदमी गुजर गए थे। सब एक ही जिले के रहने वाले? हाँ सर, एक ही जिले के हैं। घटना के बारे में लगभग 3:20 पर पुलिस को जानकारी मिली और जो एफएसओ और हमारे थानाध्यक्ष और लगभग 4 बजे के 4 बज के 5 मिनट तक मैं स्वयं भी वहाँ पहुँच गया था। उसका हमारे डीसीपी एसीपी से आ गए थे। फायर सर्विस की गाड़ियाँ, फायर सर्विस के लोग और थाने की पुलिस द्वारा शुरुआती रेस्क्यू वर्क किया गया और पहला व्यक्ति जो मिला वो जीवित था, उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद जो दीवार गिरी पड़ी थी उसे वहाँ पर चूँकि पानी बहुत बड़ा था, घुटनों के ऊपर तक पानी था, सभी लोग पानी में खड़े होकर पानी अंदर तक गए थे और जो संबल से दीवार तोड़कर उसे अलग करके बाकी लोगों को निकाला गया। तो लगभग 4 बजे से लेकर और 7 बजे के बीच में सभी लोगों को जो वहाँ से निकाल दिया गया था। 9 व्यक्ति अरे आसिम, और इसके पश्चात वहाँ पर क्लींसिंग के लिए देखने के लिए कहीं अन्य कोई व्यक्ति मौजूद तो नहीं है। जितनी भी दीवार मलबा पड़ा था उसको हटाया गया। SDRF की टीम पहुँच गई थी। जो दीवार के डंडी के दूसरी तरफ भी एक चौकी थी जिसको सारी बातें बताती हैं कितने लोग रहते थे। उसके अनुसार 80 लोग रहते थे। 80 लोग थे, जिससे तकरीबन 2 महीने से यहाँ एक कंस्ट्रक्शन ठेकेदार के साथ आए हुए थे, झांसी के रहने वाले पचरावा गाँव के। और उनमें से जो आज जिनकी मृत्यु हुई उनमें 3 पुरुष, 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल। वहाँ गए थे तो साथ ये जानकारी मिलने के साथ ही एम्बुलेंस को जानकारी दे दी थी और कई एम्बुलेंस और प्रत्येक व्यक्ति को एम्बुलेंस से लाए गए। और जो
जानकारी मिलने के पश्चात उन विपरीत परिस्थितियों में जब पानी घुटनों से ऊपर तक भरा हुआ था, सभी लोग पुलिसकर्मी, फायर सर्विस के कर्मी और बाद में जेसीबी लेकर नगर निगम के भी लोग आए थे। वो सभी उसी दलदली की ज़मीन थी कि बेसिकली जो आर्मी ऑफिसर्स एनक्लेव के साइड में दिलकुशा गाड़ी से आगे जाते हैं तो थोड़ा जंगल सा इलाका है, उसमें पगडंडी नुमा रास्ते पर दीवार से लगे हुए जो कुछ स्थान था उसमें अपने हटमेंट्स बना के रह रहे थे। कितने लोग वहाँ पे रिहाइश कर रहे थे? क्या सभी लोग लोकेट कर लिए गए हैं? कोई मिसिंग तो नहीं है? 10 ही लोग उसमें थे, जो 2 हटमेंट थे उनमें 10 लोग थे और ये सारी जानकारी उन्हीं लोगों का रिश्तेदार जो कि सड़क के दूसरी तरफ रहता था उससे प्राप्त हो गई। और जो एक व्यक्ति जीवित है और जो अब खतरे से बाहर है, गोलू पुत्र पप्पू, जो यहाँ भर्ती भी है, उसके द्वारा ये सारी जानकारी वेरीफाई भी करेगी। मतलब वो ये कह रहा है सर, गोलू ये कह रहा है कि 12 बजे की ये घटना उसने तभी फोन करके गोलू ने जो है जब भी सूचना दी गोलू ने ठेकेदार को सूचना दी और जो पुलिस के पास में जो हमारे यहाँ रिकॉर्डेड है कॉल, FSO ने जो बताया 3:20 पर उसको वो यहाँ पहुँच चुका था 3 बजे के आसपास से जानकारी मिली। कंट्रोल रूम 112 पे कब से? देखिए ये तो मुझे जानकारी करनी पड़ेगी, पर आपको बताना चाहता हूँ कि जानकारी मिलने के तुरंत बाद हमारी फायर टेंडर और हमारे थाने के लोग पहुँच गए थे और उन्होंने जो है स्वयं मूसलाधार बारिश में ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लगातार बारिश हो रही थी, पानी भरा हुआ था, पर पूरी मेहनत करके ये पूरी कार्रवाई की गई। यद्यपि दीवार गिरने के साथ ही अधिकांश लोग उसमें इस प्रकार से दबे थे। पूरे दिलकुशा क्षेत्र में आर्मी का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। उसके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उनकी बाउंड्री वॉल के पास में रात में सोए हुए थे। बाउंड्री वॉल के गिरने की वजह से कल रात 9 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है और 2 लोग घायल हुए थे। घायलों को यहाँ पर सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनका उपचार हो रहा है। उसमें से एक का फ्रैक्चर हुआ है और दोनों की स्थिति स्थिर है। इसके जो भी दोषी लोग हैं उसमें आर्मी के ऑफिसर्स अपने स्तर से उन पर कार्यवाही करेंगे। सर, घटना रात की कितने बजे की और कितने बजे यहाँ लाया गया सबको? लगभग 3:30 बजे इसकी सूचना प्राप्त हुई थी और 4:30-5 बजे के बीच में लोगों को यहाँ पहुँचाया गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वहाँ पर और लगभग 5:30-6 बजे तक सभी लोगों को यहाँ शिफ्ट किया गया। कौन लोग शामिल है सर? 9 लोग कुल हैं जिनकी दुखद मृत्यु हुई है। उसमें 3 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं और 3 बच्चे हैं। ये 2-3 परिवारों के ही हैं और उन्हीं के परिवार के 2 सदस्य यहाँ पर अभी भर्ती हैं। तो उनसे प्राप्त सूचना के अनुसार ये सब लोग झांसी के रहने वाले हैं और बाकी विस्तृत सूचना आप लोगों के साथ शेयर की। दीवार गिरी वो कौन सी दीवार थी, क्या बिल्डिंग थी, मतलब ये बता दो। ये लोग वहाँ पर जो हमको आर्मी के ऑफिसर्स के द्वारा बताया गया है कि ये लोग वहाँ पर अस्थायी रूप से और अनऑथोराइज तरीके से रह रहे थे। वहाँ पर ये जो दीवार थी ये लगभग 10 साल पुरानी थी। उसमें बीच में कुछ रिपेयर वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ था जो 2 महीने पहले पूरा हो गया था। उसके बाद अभी आर्मी के कुछ क्वार्टर्स बन रहे थे। वहाँ पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो लेबर सप्लाई की जाती थी वो आर्मी ऑफिसर्स अभी उसको बुला के उसके साथ में वार्ता कर रहे हैं और जो भी कार्यवाही उनके स्तर से होनी है वो आर्मी अपने स्तर से कर रही है। ठेकेदार का कुछ नाम वाम पता चल पाया कि क्या नाम है? अभी नहीं पता लगा है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम।